यूपी के बरेली में हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कल दोपहर तक इंटरनेट सेवा बंद। बरेली के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। ड्रोन के जरिए आसमान से भी रखी जा रही है नजर। बरेली में आला हजरत दरगाह के मौलाना एहसान रजान खान की अपील, जुमे की नमाज के बाद शांतिपूर्वक अपने घर जाएं मुस्लिम। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर में हाउस अरेस्ट, बरेली जाने से रोका। आवास के बाहर पुलिस बल तैनात। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, पीड़ितों से मिलने से रोकना लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। बरेली हिंसा की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच। एमपी के खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली गिरने से 11 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। उज्जैन के बड़नगर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल नदी में गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत। खंडवा और उज्जैन में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। खंडवा हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का। यूपी के आगरा में देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। 5 युवक डूबे, 3 की मौत, 1 को बचाया गया, 1 की तलाश जारी। विजयादशमी पर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में लाठी युद्ध उत्सव के दौरान 2 लोगों की मौत, 100 घायल, 8 की हालत गंभीर। जेएनयू में रावण के पुतले पर उमर खालिद और शाजिल की फोटो पर बवाल। प्रतिमा विसर्जन के दौरान लेफ्ट के छात्रों ने दिखाए चप्पल। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का संदेश नक्सलवाद और वामपंथी मानसिकता के महिमा मंडन का केंद्र नहीं, अंत का गवाह बनेगी जेएनयू। जयपुर के शाहपुरा में दशहरा मैदान लाने के दौरान रावण के पुतले में लगी आग। जुगाड़ गाड़ी से कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतीकात्मक रूप से तीर चलाकर रावण का दहन किया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के रावण पर मानवता की विजय का प्रतीक। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी दशहरे की बधाई। कहा, समाज में फैली बुराइयों के खात्मे के लिए बहुत सारे राम को जन्म लेने होंगे। दिल्ली के लाल किले में रामलीला मैदान में पहुंचे एक्टर बॉबी देओल। लव कुश रामलीला में तीर चलाकर रावण के पुतले का दहन किया। हरियाणा के पंचकुला में मनाया गया दशहरे का उत्सव। रावण के पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। चंडीगढ़ में रावण दहन कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। कहा, श्री राम के आदर्श हैं, बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, जीत सत्य की होती है। रांची में रावण दहन के मौके पर बोले हेमंत सोरेन, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है विजयादशमी। कोलकाता के सेंट्रल पार्क में 60 फीट ऊंचे रावण का दहन सांस्कृतिक संसद और सन्मार्ग ने आयोजित किया था कार्यक्रम। कोटा में देश के सबसे बड़े रावण के पुतले का दहन हुआ। ग्रीन आतिशबाजी से तैयार किया गया 221 फीट ऊंचे रावण का पुतला। जयपुर में बारिश ने रावण दहन कार्यक्रम में खलल डाल दिया। पुतला भीगने से नहीं जला रावण, पेट्रोल डालकर किया गया दहन। राजस्थान के अजमेर में शिव और शक्ति की स्तुति के साथ रावण के पुतले का हुआ दहन। शानदार आतिशबाजी का दिखा प्रदर्शन। गुजरात के गांधीनगर में दशहरे के मौके पर रावण के पुतले का दहन। मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी पुतला जलाया गया। राजकोट में रावण का पुतला दहन के हजारों लोग साक्षी बने। लोगों ने पुतला दहन कार्यक्रम को मोबाइल में कैद किया। अलीगढ़ में रावण का पुतला दहन में दिखा आतिशबाजी का खूबसूरत नजारा। लोगों ने पुतला दहन को कैमरे में कैद किया। हरियाणा के नूंह में एक सिर वाले रावण के पुतले का दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के साक्षी बने लोग। विजयदशमी समारोह में बोले हिमाचल के राज्यपाल, हमारी परंपरा बहुत समृद्ध। यहाँ की जेनजी रघुनाथ जी का रथ खींच रही है तो दूसरी जगहों की जेनजी से अलग है। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने मनाया दशहरे का उत्सव। लोगों ने कहा, अपने अंदर के रावण का खात्मा करना जरूरी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा। कहा, उन्हें अपना दशहरा मेला पाकिस्तान में मनाना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का ऐलान, 2026 में पूरे साल मनाई जाएगी हिंदू हृदय सम्राट वाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरे पर बरसे उद्धव ठाकरे। कहा, असली शिवसेना हमारे पास, बीजेपी देश प्रेम का नाटक करती है। भोपाल में धूमधाम से मना विजयदशमी का उत्सव। रावण दहन के दौरान जमकर हुई आतिशबाजी, धू धू कर जला रावण का पुतला।
इंदौर में विजयादशमी पर दशहरा मैदान में राम ने किया रावण का संहार। धू-धू कर जलने लगा 111 फीट ऊंचा रावण का पुतला। देश भर में धूमधाम से मनाई गई दशहरा। 9 दिनों की आराधना के बाद मां दुर्गा की मूर्तियों का भी विसर्जन किया गया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया के तीसरे सीजन का समापन हुआ। मेले में लोगों को कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मेले के आखिरी दिन सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन। शाम को डांडिया नाइट में डीजे व्योला और डीजे जैप्स ने समा बांध दिया। TV9 फेस्टिवल का तीसरा सीजन शानदार रहा। राजनीतिक हस्तियां, म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कोलकाता में विजयादशमी समारोह और सिंदूर खेला की धूम रही। लोगों ने उत्साह के साथ आयोजन में हिस्सा लिया। रांची के दुर्गाबाड़ी में मां दुर्गा की विदाई के मौके पर महिलाओं ने जमकर सिंदूर खेला और माता का आशीर्वाद लिया। अहमदाबाद में दुर्गा पूजा के आखिरी दिन सिंदूर खेला का आयोजन। महिलाओं ने एक दूसरे की मांग भरकर माता को विदाई दी। गृहमंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर जाएंगे। रोहतक में 325 करोड़ की लागत से बने डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। कारीगरों को टूल किट भी देंगे। गृहमंत्री अमित शाह रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में भी जाएंगे। खादी कारीगर महोत्सव में 2200 कारीगरों को टूल किट देंगे। गृहमंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र में नए कानून पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 5 दिनों तक चलेगी ये प्रदर्शनी। गांधी जयंती पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कनॉट प्लेस में खादी इंडिया का दौरा किया। उत्पादों के बारे में जानकारी दी। गांधी जयंती पर हिमाचल के बिलासपुर में खादी स्टोर पहुंचे JP नड्डा। खादी से बने कपड़े खरीदे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जयंती के अवसर पर खादी स्टोर का दौरा किया। स्वदेशी उत्पाद खरीदे। कोलंबिया में बोले राहुल गांधी, लोकतंत्र पर हमला भारत के लिए बड़ा खतरा है। लोकतंत्र में अलग अलग विचारों को जगह मिलनी चाहिए। सावरकर की किताब का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि RSS और BJP की विचारधारा में कायरता है। कमजोर को मारते हैं, ताकतवर से डरते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, विदेश में भारत की छवि खराब करना राहुल की आदत। भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत। असदुद्दीन ओवैसी ने स्वतंत्रता संग्राम में RSS की भूमिका पर PM मोदी की टिप्पणी की आलोचना की। ओवैसी ने कहा, मैं इस दावे से हैरान हूं कि RSS ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। आप उंगली काटकर शहीदों में शामिल नहीं हो सकते। गिलानी की संपत्ति जब्त किए जाने पर भड़की महबूबा मुफ्ती केंद्र की कार्रवाई को असंवेदनशील बताया। कहा, इससे कश्मीरियों की पीड़ा और बढ़ेगी। महाराष्ट्र के भिवंडी में SP नेता अबू आजमी का मराठी बोलने से इनकार। कहा, मैं सिर्फ हिंदी में बोलूंगा क्योंकि UP में मराठी कोई नहीं समझता है। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने CM को पत्र लिखकर अबू आजमी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। कहा, आजमी पहले भी कर चुके हैं मराठी का अपमान। MNS भी अबू आजमी के बयान पर भड़की। कहा, अगर आजमी को मराठी बोलने में शर्म आती है तो हम मन से स्टाइल में जवाब देंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर अंशदान की अग्रिम किस्त जारी की। महाराष्ट्र को 6,418 करोड़ मिलने पर अजीत पवार ने आभार जताया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई को मर्यादा की नसीहत दी। कहा, लक्ष्मण की तरह मेरा सम्मान करे तेजस्वी। नई दिल्ली स्टेशन पर व्यवस्था देख खुश हुए आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज। एक्स पर लिखा, वैसे तो रेल विभाग ने रेल दुर्घटनाओं में रिकॉर्ड बनाया, मगर कुछ अच्छा दिखा तो तारीफ भी की जाए। दिल्ली का कापसहेड़ा इलाके में मुठभेड़। स्पेशल सेल ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक के पैर में लगी गोली। रोहित गोदारा गैंग से जुड़े थे दोनों बदमाश। यूपी के मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या। गांव के बाहर खेत में ट्यूबवेल पर गोली मारते हुए वीडियो वायरल। पुलिस जांच में जुटी। गायक जुबिन गर्ग की मौत केस में 2 और गिरफ्तारी। पुलिस ने पूछताछ के बाद संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी और गायिका अमृत प्रभा महंत को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में बीजापुर पुलिस और CRPF को बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ रुपए से अधिक के इनामी 103 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। बहराइच के कैसरगंज में भेड़िए ने बच्चों समेत 4 लोगों को घायल किया। गांव वालों ने लाठी डंडा लेकर दूर तक खदेड़ा। भारत और चीन के बीच 5 साल बाद फिर शुरू होगी सीधी फ्लाइट। अक्टूबर के अंत तक विमान सेवा शुरू होने की उम्मीद, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। केरल के कलामंडलम में 95 साल के इतिहास में पहली बार मुस्लिम लड़की ने किया कथकली डांस। साबरी ने कृष्ण वेशम में मंच पर कदम रखा। BRO ने लद्दाख में रचा इतिहास। प्रोजेक्ट हिमांग के तहत सबसे ऊंची सड़क तक पहुंचने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। मिगला दर्रे पर तिरंगा और BRO का झंडा फहराया।
नागालैंड के सैनिक स्कूल पुंगलवा के 11 कैडेट्स ने एनडीए की लिखित परीक्षा पास की। प्रिंसिपल कर्नल स्मिता मिश्रा ने कैडेट्स को बधाई दी। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। डेब्यू मैच खेल रही रोबिया हैदर ने नाबाद 54 रन की बदौलत 32 ओवर में 130 रनों का लक्ष्य हासिल किया। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला। गुवाहाटी में शाम 3 बजे शुरू होगा मुकाबला। अहमदाबाद टेस्ट में पहले दिन भारत का दबदबा। केएल राहुल के नाबाद अर्धशतक की बदौलत भारत ने 2 विकेट खोकर 121 रन बनाए। अहमदाबाद टेस्ट में सिराज की घातक गेंदबाजी, 40 रन देकर 4 विकेट झटके। बुमराह को मिले 3 विकेट। वेस्टइंडीज की टीम 162 रनों पर सिमटी। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू का शानदार आगाज। 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलोग्राम का भार उठाकर रजत पदक जीता। प्रो कबड्डी लीग में संदीप के धमाल से यू बुम्बा ने 15 अंकों से दिलाई शानदार जीत। दिल्ली में तीरंदाजी प्रीमियर लीग की हुई शुरुआत। तेलुगु एक्टर रामचरण ने कहा कि हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा ब्रांड एम्बेसडर बनकर हो रही खुशी। टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। कहा टैरिफ से अमेरिकी टैक्स पेयर्स को $1000 से $2000 की छूट देने पर विचार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान। भारत के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ विफल होंगे। यूरोप के उलट भारत और चीन ऐसे देश हैं जो खुद का सम्मान करते हैं। भारत पर ट्रंप की टैरिफ नीतियों पर बोले पुतिन। भारतीय लोग कभी अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं। भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा रूस भारत और चीन जैसे देशों का आभारी है जिन्होंने ब्रिक्स की स्थापना की। ये देश ऐसे हैं जो किसी का पक्ष नहीं लेते। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस का अमेरिकी नेतृत्व वाले नेटो पर हमला करने का कोई इरादा नहीं। अगर यूरोप ने उकसाया तो जवाब निश्चित और कठोर होगा। पुतिन का यूरोपीय नेताओं पर हमला। कहा यूरोपीय नेता युद्ध उन्माद फैला रहे हैं। नेटो पर रूस के हमले की झूठी आशंका गढ़ रहे हैं। वल्दाई डिस्कशन क्लब में पुतिन ने ट्रंप की तारीफ की। कहा अमेरिकी नेता ट्रंप बातचीत के लिए एक सहज साथी हैं। वह सुनना और समझना जानते हैं। पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी स्कॉट रिटर ने यूक्रेन युद्ध के लिए यूरोप पर जिम्मेदार ठहराया। कहा यूरोप की वजह से नहीं रुक पा रहा युद्ध। यूक्रेन के पोल्टावा शहर में 6 स्कंदर क्रूज मिसाइलों से हमला। कई विस्फोट सुने गए। रूसी कब्जे वाले लुहांस्क में गैस स्टेशन पर यूक्रेन का हमला। तस्वीरों में जलते हुए दिखे रूसी मिलिट्री ट्रक। जयपुरिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में 9 दिनों से बिजली गुल है। तुरंत बिजली बहाल नहीं होने पर परमाणु आपदा की आशंका है। रूस के पर्म में केमिकल कंपनी पर यूक्रेनी हमले से आग लग गई। विस्फोटकों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बनाती है कंपनी। यूक्रेनी सीमा से 1700 किलोमीटर दूर है कंपनी। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अगले हफ्ते भारत आएंगे। 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली का दौरा करेंगे। यूएनएससी से दौरे की इजाजत मिली है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जारी है विद्रोह। सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन। पीओके मांगे आजादी के नारे गूंजे। पाक आर्मी की फायरिंग में 12 की मौत, कई घायल। पीओके में प्रदर्शनकारियों का बलपूर्वक दमन। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल ध्यान देने की अपील की है। पेशावर में पुलिस के वाहन को निशाना बनाकर आईडी ब्लास्ट हुआ। एक पुलिसकर्मी की मौत, 9 घायल। 4 पुलिसकर्मियों की हालत नाजुक है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी प्रार्थना स्थल पर आतंकी हमला हो गया। 2 यहूदियों की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। पेरिस में गाजा के समर्थन में जुलूस निकालने की कोशिश के दौरान झड़प हो गई। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे। इलिनॉय के न्यू कैंटन में फायरिंग हो गई। आपसी विवाद में सास ससुर की हत्या। पत्नी को भी गोली मारने के बाद शख्स ने की खुदकुशी। घायल महिला अस्पताल में भर्ती। टेक्सास के डाउनटाउन ह्यूस्टन में निर्माणाधीन होटल में हादसा हो गया। बॉयलर फटने से 5 मजदूर झुलस गए। ब्लास्ट से ऊपरी मंजिल ढह गई। ग्रीस के एथेंस में इजरायली दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। नॉर्वे के फिनमार्क में लापता 10 सैनिकों की तलाश। पुलिस, रेड क्रॉस और सेना का तलाशी अभियान। ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। कनाडा के ओकविले में सिनेमा थिएटर पर हमला हो गया। 2 युवकों ने थिएटर के दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फिलीपींस के दवाओ शहर में भीषण आग लग गई। 400 से ज्यादा घर जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है।
बरेली में हाई अलर्ट पर इस वक्त सुरक्षा बल है। चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जुमे का दिन है, जुमे की नमाज का दिन है और इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बरेली में इंटरनेट SMS सेवाओं पर पाबंदी है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस, PAC, RF के जो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है ताकि किसी भी तरह से कोई माहौल ना बिगाड़ पाए। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, शुक्रवार है, जुमा है और जुमे की नमाज के तहत बहुत बड़ा सुरक्षा पहरा है। और वहीं बरेली में 8 ड्रोन के जरिए खास निगरानी रखी जा रही है और बरेली में छतों पर पत्थर रखने पर पाबंदी है। छतों पर पत्थर रखने वालों पर एक्शन होगा। बरेली को 4 सुपर और स्पेशल जोन में बांटा गया है। और इस बीच आपको बता दें कि बरेली हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब, इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कोई भी अफवाह फैलाने का काम होगा तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। जी हाँ, तो जुमे पर बरेली में हाई अलर्ट है और बरेली समेत मंडल के 4 जिलों में यह हाई अलर्ट किया गया है। सतर्कता बरती जा रही है। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर में भी अलर्ट है। बरेली में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। बरेली में इंटरनेट, SMS, ब्रॉडबैंड सेवा को बैन कर दिया गया फिलहाल के लिए और 4 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक के लिए इंटरनेट को बंद किया गया। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस, PAC, RF के जवानों की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है और बरेली हिंसा में अब तक की कार्रवाई में 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और सीधे रुक करेंगे ग्राउंड जीरो का, जहां बरेली से पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, सुबह के 9:15 बजे हैं, अभी इस वक्त क्या हालात है? क्योंकि जुमे की नमाज का दिन है, इसलिए बहुत ज्यादा पैनी निगाह रखी जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से। अभी आप क्या देख पा रहे हैं? कितना बड़ा सुरक्षा पहरा है? 26 तारीख को जो हिंसा हुई थी सितंबर में, उसके बाद से आज पहला जुम्मा है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है। आपको दिखाएंगे जो ये नोवेल्टी चौक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चौक इसलिए क्योंकि यहाँ पर हिंसा हुई थी और यहीं पर ज़बरदस्त लाठीचार्ज और पत्थरबाजी की गई थी यहाँ से, और इसीलिए जो 4 सुपर जोन और स्पेशल जोन में बांटा गया, उसमें ये नोवेल्टी का भी इलाका यहाँ पर आता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर, CO रैंक के जो अधिकारी हैं वो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। इसके अलावा 8 ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। 3 सरकारी ड्रोन और 5 प्राइवेट ड्रोन हैं और इसका फायदा यह है कि जब पत्थरबाजी के बाद, आगजनी के बाद आरोपियों को गिरफ्तारी की गई तो उसके बाद यह आरोप लगाया गया पुलिस पर कि निर्दोषों को गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन अब पुलिस ने जो वीडियोस जारी की हैं इन ड्रोन के फुटेज की, वो एकदम क्लियर हैं, जिसमें पत्थरबाजों के चेहरे, हिंसा करने वालों के चेहरे साफ तौर पर कैद दिए। तो ऐसे में ड्रोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छतों पर पत्थर कोई ना रखे, यह हिदायत प्रशासन की तरफ से दी गई है और ड्रोन के जरिए बाकायदा नजर रखी जा रही है कि कोई भी शख्स छतों पर पत्थर ना रखे। अगर कोई रखता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जुम्मे की नमाज को लेकर के पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है। 4 स्पेशल जो जोन है उन लोग, वहां पर भी SP रैंक के अधिकारियों की तैनाती की गई है। 81 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तौकीर रजा को फतेहगढ़ जेल में रखा गया है। इसके अलावा जो उसके करीबी हैं नफीस और उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो भी इस पूरे मामले में आरोपी थे, जिनके पास अवैध संपत्ति है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और इस मामले में अभी तक 3 आरोपियों का पैर में गोली लगी, उनका एनकाउंटर भी किया गया। तो पुलिस अब बरेली में शांति कायम करने के लिए चप्पे चप्पे पर मौजूद है। फ्लैग मार्च किया था कल भी विजयदशमी के दौरान और आज भी यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जाएगा। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि इंस्पेक्टर रैंक और CO रैंक के बिल्कुल पुनीत, नजर बना के रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। बरेली के आसपास के जिलों में भी ज्यादा सुरक्षा है, चाक चौबंद व्यवस्था है। फिलहाल शुक्रिया आपका। और इस बीच बरेली की आला हजरत दरगाह के वरिष्ठ मौलाना ने शांति की अपील की है। जुमे की नमाज के बाद शांति पूर्वक अपने घर जाएं लोग। मौलाना एहसान रजान ने यह अपील की है। तो आपको बता दें कि आज जिस तरह से प्रशासन ने तैयारी की है, उस बीच एक और खबर सामने आ रही है कि आला हजरत दरगाह के वरिष्ठ मौलाना ने लोगों से शांति की अपील की है। कहा कि जुमे की नमाज के बाद शांतिपूर्वक तरीके से अपने घर जाएं लोग।
और अब आपके सामने हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बीते 26 सितंबर की है, जब हिंसा हुई थी और बरेली में जुमे की नमाज के बाद ऐसी हिंसा भड़की थी जो सन्न कर देने वाली थी। दूसरी तरफ आज की तस्वीर है। आज भी जुमे की नमाज का दिन है, लेकिन फर्क बस इतना है कि आज बरेली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बहुत ज्यादा बड़ी कर दी गई है। कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी कोई अप्रिय घटना होती है तो तुरंत इससे निपटा जा सके। तो देखिए, बरेली हिंसा में अब तक 81 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। कौन कौन इसमें गिरफ्तार हुआ, अभी तक कुछ अहम नाम हम बता रहे हैं, कुछ अहम जानकारी इन गिरफ्तारियों को लेकर। मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया। 26 सितंबर हिंसा का मास्टरमाइंड इसे बताया गया। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल का प्रमुख मौलाना तौकीर रजा, जिसे किया गया गिरफ्तार। उसके बाद दूसरा नाम आता है नदीम खान का। तौकीर रजा का करीबी, भीड़ जुटाने और लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी तौकीर रजा की तरफ से दी गई थी। नफीस खान को मुठभेड़ के बाद ये गिरफ्तारी की गई है, तो ये अहम गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद नाम आता है फरमान का। तौकीर रजा के बेटे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए, और इदरीस उर्फ बोरा का भी नाम इसमें आया। एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी हुई, कई हथियारों के साथ इसकी गिरफ्तारी हुई। इकबाल उर्फ बुंदल खान की भी गिरफ्तारी हुई। अब तक एनकाउंटर में इदरीस के साथ ये पकड़ा गया। इदरीस के साथ हिंसा के दौरान मौजूद था, कई हथियारों के साथ ये भी गिरफ्तार हुआ था। ये कुछ अहम नाम अब तक जो लोग गिरफ्तार किए गए उनमें। उधर बरेली को लेकर सियासत भी तेज है। कल सांसद चंद्रशेखर को बरेली जाने से रोक दिया गया, जिससे वो खफा हो गए हैं। देखिए चंद्रशेखर और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का इस मामले में क्या कुछ कहना है। मैं, अगर आप दंगाइयों की बात करते हैं तो मैं फिर बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं कि सबसे आसान तरीका यह है जानने का कि दंगाई कौन है, कि आप इस घटना की सीबीआई जांच करा दो। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि किसने अपराध किया, और जो अपराध किया उसको जेल जाना चाहिए। मैं उसका समर्थक नहीं, लेकिन अपराध की आड़ में अगर आप निर्दोष लोगों को जेल भेजोगे, उनकी धार्मिक आस्थाओं को तोड़ने काम करोगे, उनको पीटने काम करोगे, उन पर गोली चलाओगे, बुलडोजर चलाओगे, तो फिर ये लड़ाई, ये संघर्ष जारी रहेगा। जो भी अराजकता करने वाले तत्व हैं उन्हें सख्ती से निपटेगी, और इसका संदेश माननीय योगी जी की जो कार्रवाई होती है सरकार की, पुलिस की, उसमें स्पष्ट झलकता भी है। हमें सभी को अपने तीज त्योहार पर्व अपनी आस्था के अनुसार शांतिपूर्वक मनाने में सबको सुविधा है, लेकिन कुछ लोग देश का, प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो सरकार विधि सम्मत ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और तनाव के बीच संभल में अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। संभल में कई घंटे तक बुलडोजर की कार्रवाई चलती रही। संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले। ये तस्वीरें उसी कार्रवाई की जब ये एक्शन लिया जा रहा था। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि बुलडोजर चला कहां कहां। संभल के असमौली रायपुर बुजुर्ग में मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला है और ये एक्शन देखने को मिला। ये मैरिज हॉल है जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। संभल में तालाब की जमीन पर बने मैरिज हॉल पर 4 घंटे तक 4 बुलडोजर चले हैं। इस दौरान अवैध रूप से, जो इलीगल रूप से बना हुआ मैरिज हॉल है, इसे गिरा दिया गया। हालांकि मैरिज हॉल का गेट नहीं तोड़ा गया। बुलडोजर एक्शन के समय मौके पर संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इसके अलावा जो करीब 200 पुलिसकर्मी हैं और पीएसी के जवान हैं वो भी तैनात रहे ताकि माहौल ना बिगड़े, और इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही थी। प्रशासन का कहना यह था कि मैरिज हॉल सरकारी जमीन पर बना हुआ है, जिसे गिराया जाना जरूरी था। और संभल में बुलडोजर एक्शन पर संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो भी सरकारी जमीन है, जो भी तालाब की जमीन है, इस तरीके की जो भी जमीन है, उसको जिसने भी इलीगली किसी ने ऑक्यूपाई किया है उसको हटाना वो हमारे प्रशासन और पुलिस का एक परमो धर्म है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस इलीगल जगह को 30 दिन पूर्व में तोड़ने के लिए बताया गया था, लेकिन इनके द्वारा ना ही यहाँ से कंस्ट्रक्शन हटाया गया, ना ही तोड़ा गया, ना ही अपील की गई। इस स्थिति को देखते हुए आज प्रशासन द्वारा इसको हटाया जा रहा है।
तो पुलिस का क्या कहना है आपने ये सुन लिया, लेकिन पहले मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलाया गया, यानी बारात घर पर बुलडोजर चलाया गया और फिर उसके बाद जो नंबर था वो मस्जिद का था। जैसे ही लोगों ने ये देखा कि बारात घर पर बुलडोजर चल रहे हैं, मस्जिद के निर्माण को लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, असमौली रायपुर बुजुर्ग में तालाब की जमीन पर दरअसल आरोप है कि ये मस्जिद बनी हुई है, विशाल मस्जिद है और मस्जिद कमेटी ने खुद ही इसे गिराना शुरू कर दिया। आप दीवार देख रहे हैं, खुद ही तोड़ते हुए दिख रहे हैं मस्जिद के लोग। और प्रशासन की सख्ती के बाद मस्जिद कमेटी ने 4 दिन का समय मांगा था। 4 दिनों का समय मिलने के बाद मस्जिद कमेटी के लोग खुद अपने हाथों से मस्जिद को गिराने में लगे हुए हैं। मस्जिद पर लोग अपने हाथों से हथौड़े चला रहे हैं। विवेक शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। विवेक, संभल में जो कार्रवाई हम देख रहे हैं, बारात घर और उसके बाद मस्जिद, अभी वहां पर क्या हालात हैं और क्या ये जो भी एक्शन हो रहा है वो सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हुआ? देखिए, अगर संभल की बात की जाए तो यहाँ पे जो भी अवैध निर्माण है उस पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है और इसी कड़ी में 2 तारीख को यानी कि दशहरे के दिन प्रशासन की टीम राया बुजुर्ग गांव में पहुंची थी और यहाँ पर मस्जिद और जो मैरिज हॉल था उसे ध्वस्त करने के लिए आई थी, क्योंकि ये जो मस्जिद और मैरिज हॉल है ये सरकारी जमीन पे बना हुआ था। प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुंची थी और ये जो मैरिज हॉल थे आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 बुलडोजर पहुंचे थे और चारों बुलडोजर ने यहाँ पर जो अतिक्रमण था वो हटाया। आप देख सकते हैं कि मेन दरवाजा है उसे छोड़कर पूरे मैरिज हॉल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और जो मैरिज हॉल का मलबा है वो आपको यहाँ पे जमीन पे पड़ा हुआ नजर आएगा। जो लेंटर है उसे भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। तो प्रशासन की टीम यहाँ पे तकरीबन 4 घंटे तक रही थी। लगातार बुलडोजर एक्शन जो है बदस्तूर जारी था। पीएससी की टीम और साथ ही पुलिस की टीम जो है वो आसपास तैनात की गई थी और लोगों को यह हिदायत दी गई थी कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। यहाँ पर एक्शन लगातार प्रशासन का जारी है, कोई भी शख्स बाहर ना निकले। बाकायदा ड्रोन के माध्यम से जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही थी। डीएम और एसएसपी मौके पर मौजूद थे, तो यहाँ पर कार्रवाई की गई थी और उसके बाद बारी थी मस्जिद की जो कि अवैध निर्माण पर बनाई गई थी। लेकिन जब वहाँ पर प्रशासन की टीम पहुँचने वाली थी तो उससे पहले ही कमेटी के लोगों ने ये बोला कि हमें कुछ मोहलत दे दी जाए, हम जो अपना अवैध निर्माण है वो खुद ही हटा देंगे। तो प्रशासन की टीम ने उन्हें 4 दिन का वक्त दिया है कि वो मस्जिद पर जो अवैध निर्माण है उसे हटा दे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो खुद अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहुंच जाएंगे। तो ये एक्शन जो है बदस्तूर जारी है। जो अवैध निर्माण किया गया है प्रशासन की टीम उसको चिन्हित करती है और उसके बाद वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। तो डीएम और एसएसपी का साफ कहना है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो कार्रवाई थी वो की गई थी। कमेटी के लोगों की रिक्वेस्ट को माना गया। उनका कहना है कि हम खुद ही मस्जिद का जो अवैध निर्माण है वो हटा देंगे, इसलिए मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया गया था, लेकिन ये जो मैरिज हॉल है इसे ध्वस्त कर दिया गया था। और आपको ये बता दें कि यहाँ पे काफी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। जगह जगह पर पुलिस फोर्स थी, करीब 4 से ज्यादा 5 ड्रोन कैमरों से हर जगह पर नजर रखी जा रही थी। तो साफ है कि इसी तरह से जगह जगह पर जो संभल में अवैध निर्माण है वहां पर प्रशासन की टीम जा रही है और अवैध निर्माण को हटा रही है। लगातार एक्शन जो है बदस्तूर जारी है। तो प्रशासन कहना है कि आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो और जहां भी अवैध तरीके से ऐसे निर्माण हुए हैं वो कार्रवाई अभी भी संभल में चल रही है। बारात घर और मस्जिद के बाद भी ऐसे निर्माण को चिन्हित किया गया है। शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए, इस जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि विजयादशमी के मौके पर, दशहरे के मौके पर राजा भैया का शस्त्र पूजन वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, राजा भैया ने 200 से ज्यादा हथियारों की पूजा की है दशहरे के मौके पर। बेती स्थित कोठी में विधि विधान के साथ देखिए पूजा की गई है। ये 200 से ज्यादा हथियार है। पहले राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने की थी शिकायत और हथियारों को अवैध बताते हुए गृह मंत्री से शिकायत की थी इस मामले में। और अब ये तस्वीरें देखिए वायरल हो रही हैं। राजा भैया सैकड़ों लोगों के साथ शस्त्र पूजा कर रहे हैं और शस्त्र 1-2 नहीं है, हथियार 1-2 नहीं है, 200 से ज्यादा हथियार एक साथ पड़े हुए हैं और इन सब की पूजा हो रही है। क्या ये बाहुबली का रुतबा है जो इस तरह दिख रहा है तस्वीरों में? देखिए शस्त्र पूजा की तस्वीरें तेजी से वायरल है और कितनी सारी बंदूकें, राइफल सब कुछ मौजूद हैं, कट्टे मौजूद हैं जिनकी पूजा की जा रही है दशहरे के मौके पर। इससे पहले उनकी पत्नी ने ही शिकायत की थी कि उनके पास इतने सारे हथियार हैं। पहले राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने शिकायत की थी। ये शिकायत गृह मंत्री तक पहुंची थी और अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया है।
जय नमः हरे ओम आनो इधर जेएनयू में रावण दहन के दौरान भारी बवाल हुआ। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों में भिड़ंत हो गई। छात्रों के बीच साबरमती टी पॉइंट पर झड़प हुई। रावण के पुतले में उमर खालिद और शर्जिल की फोटो लगाने को लेकर विवाद हुआ। बाद में दुर्गा माता की मूर्ति विसर्जन को लेकर एबीवीपी छात्रों के बीच हंगामा शुरू हो गया, जो धीरे धीरे नारेबाजी और चप्पल दिखाने तक पहुंच गई। एबीवीपी का आरोप, लेफ्ट छात्रों ने रावण दहन के दौरान जूते फेंके, आपत्तिजनक बोलने का आरोप भी लगाया। नक्सली गुंडा हाय हाय नक्सलिज्म मुर्दाबाद 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 अरे माओइज्म मुर्दाबाद 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 माओवाद जला है जलेगा। हंगामेदार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और आपको 3 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं जहां रावण दहन के दौरान हंगामा इतना बरपा, एबीवीपी और लेफ्ट छात्र आपस में ही भिड़ गए इस दौरान, और क्योंकि यहां फोटो को लेकर विवाद हुआ था और फिर ये तस्वीरें सामने आई जिसमें नारेबाजी हुई। उसके बाद लेफ्ट के छात्र रोकते हुए नजर आए एबीवीपी के छात्रों को। चलिए और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। आईडी ब्लास्ट से दहला पाकिस्तान का पेशावर। पुलिस वैन को निशाना बनाकर धमाका किया गया। ब्लास्ट में एक पुलिसकर्मी की मौत, 9 घायल। घायलों में 4 पुलिसकर्मी की हालत नाजुक है। रिमोट कंट्रोल डिवाइस से यह धमाका किया गया। लेकिन इस बीच चौंका देने वाली तस्वीरें एक बार फिर सामने आई हैं। पीओके में लोग भारी प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मुनीर की सेना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। उनके अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पाक सेना की फायरिंग में अब तक 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है।